वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और एक ख़ास बात ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, 2022 में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को साइंस से 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, जबकि आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए रहेंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को प्रश्न के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? मैं बता दूं आप लोगों को, प्रकाशिक माध्यम जो हैं ये जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलो अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण जो है ऑप्शन जो है सी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये ऑप्शन ए में जो है छोटा, ऑप्शन बी जो है बड़ा, ऑप्शन सी जो है बहुत छोटा, ऑप्शन जी इनमें कोई नहीं, ऑप्शन सी होगा बहुत छोटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खिलौनों में किस सेल का प्रयोग होता है? खिलौनों में जो है सूखा सेल का प्रयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में संबंध है। इसमें जो संबंध होगा ये जो है एफ बराबर आर बाय 2 का संबंध होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो जो है किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है हीरा में होता है। किस में होता है? हीरा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न की ओर कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। ये अल्पतम दूरी जो है ये आपको 25 सेमी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है? सबसे कम झुकाव जो है ये जो है होता है ये लाल का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि निकट दृष्टि को किस यानी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन जो होगा ए नंबर होगा, अवतल लेंस के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है ये जो है चालक की लंबाई पर, कि चालक के अनुप्रस्थ पर, कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, कि इनमें सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वाट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 यूनिट ऊर्जा का मान जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कि हरे यानी विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि फ्लेमिंग के यानी वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। ये मध्यमा जो संकेत करता है ये चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसी क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत जो है यूरेनियम है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? ये जो है मैं बता दूं आप लोगों को यानी फिनलैंड से संबंधित है। ये जो है फ्रांस से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश जो है डेनमार्क को कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र
एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, इसमें जो है परिमाण दिशा दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं? इसका जो ऑप्शन होगा, नाइक्रोम में जो है निकेल और क्रोमियम होते हैं। क्या होते हैं? निकेल और क्रोमियम होते हैं। ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं ये होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूल पर कूलम किसके बराबर होते हैं? जूल पर कूलम जो है ये वोल्ट के बराबर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का जो है ऐसा मात्रक होता है ये वोल्ट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर पे विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है कहते हैं, इसको जो है वोल्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यानी चलिए 25 नंबर पे हम चर्चा करते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो है ये जूल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, ये हमेशा जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो है ऑप्शन जो है बी होगा, CaSO4 2H2O। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है 17 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल को जो है यानी अल्कोहल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र जो है ये CO होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा यानी गैस मुक्त होता है? इस पे मुक्त जो होगा हाइड्रोजन गैस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है ये होगा अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, इसका pH मान जो है 10.5 होता है। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? अधातु चमकीला होता है ये होगा आयोडीन, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो ये अभिक्रियाशील जो है ये होगा यानी सोडियम यानी Na, ऑप्शन बी होगा। अगले नंबर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ये 6 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, ये ऑप्शन जो है सी होगा कीटोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? इसके बीच जो हैं 3 आबंध होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n होता है, ऑप्शन बी। अगले नंबर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है 7 होती है। 43 नंबर प्रश्न कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? इसके आकार में जो है परमाणु साइज जो है बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? तरल अवस्था में जो है ब्रोमीन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समीकरण है Pb+CuCl2 अभिक्रिया के पश्चात जो है PbCl2+U उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगा इसे जो है हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को जो है यानी गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ये गैस जो बनेगा हाइड्रोजन H2, मतलब ये सी नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील जो है ये होगा सी नंबर, ए जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन अधातु है? अधातु जो है सी होगा, कार्बन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कैल्शियम Ca की परमाणु संख्या होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है 20 होती है। ऑप्शन डी होगा। यानी सिलिका क्या है? सिलिका जो है न धातु है, न धातु है, न उपधातु है, मतलब इसमें जो है कोई नहीं आंसर होगा। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में जो है 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 है। अगले प्रश्न ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम यानी इमलीसीकृत वसा का पाचन करता है? इसका जो है ऑप्शन सी होगा, लाइपेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल कौन बनाता है? इसका ऑप्शन जो है ये लोहा के यौगिक, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? फल पकाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं यह एथिलीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं। ये जो कहलाता है ये वह प्रक्रम, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, ये जो है निषेचन कहलाता है। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है, ये जो है ऑप्शन बी यानी 100 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना अन्य भोजन पदार्थ के अन्य भागों किसके द्वारा भेजा जाता है? ये जो भेजा जाता है इसका जो ऑप्शन होगा फ्लोएम होगा, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है वह जो होगा गुलाब, ऑप्शन बी। मतलब इसके जो है डालियाँ को भी अगर हम काट के फिर रोप दिया जाता है तो पुनः इससे भी नए पौधे तैयार हो जाता है। यही है कायिक प्रवर्धन, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? ये जो है यानी लेशमानिया के कारण होता है, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प जो है ये होगा गुलाब का पुष्प, ऑप्शन जो है ए नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में यानी ग्राणग्राही स्थित होता है, ग्राणग्राही जो स्थित होता है ये जो ऑप्शन जो इसका होगा सभी होगा। आँखों में होता है, नाकों में होता है और कानों में भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, ये नियंत्रित जो होती हैं इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा, अनुमस्तिष्क से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है ये पीयूष ग्रंथि में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है मेंडल ने दिया है, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र जो होते हैं ये XX होते हैं, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? ये जैव निम्नीकरण कचरा जो है इसका जो है ऑप्शन जो होगा
टिश्यू पेपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? युग्मनज में जो है निषेचन के पश्चात जो बनता है इसमें भ्रूण बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवशेषीय अंक का उदाहरण है। अवशेषीय अंक का उदाहरण है, इसका ऑप्शन जो है डी होगा, इनमें सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी जो निर्माण होता है इसका जो होगा ऑप्शन जो है बी नंबर होगा, द्वितीय पोषीय स्तर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसका ऑप्शन ए नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इसमें प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है भिरिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुला यानी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये जो है कॉकरोच में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से जो है मधुमेह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इसका जो उत्पत्ति जो होता है ये जो है एंडोड्रम के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है उत्सर्जन से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ये जो है किण्वन क्रिया होती है। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन जो होता है ये जो है यानी फ्लोपियन नालिका में होते हैं। किस में होते हैं? फ्लोपियन नालिका में। ऑप्शन जो है इसका डी नंबर होगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए सीरीज लेकर के।